Hi everyone, welcome back to my channel. This is Nandini. बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की इंग्लिश का यूनिट 2। तो चैप्टर नेम है आपका वन थिंग एट अ टाइम। तो बच्चों आज का चैप्टर छोटा है लेकिन इसका मैसेज बहुत ही बड़ा है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा राइट कि कितना सीरियस टॉपिक है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी, ये चैप्टर बहुत स्वीट है। ओके, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए पहले तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या कभी ऐसा होता है कि आपने होमवर्क भी किया हो और साथ में आप टीवी भी ऑन रखते हैं और मोबाइल भी हाथ में होता है? क्या कभी किया है होमवर्क करते वक्त ऐसा? किया तो होगा ही राइट। और फिर क्या होता है बच्चों, होमवर्क भी ठीक से नहीं हो पाता, टीवी का मज़ा भी नहीं ले पाते आप, राइट। इसी बात को ये पोयम हमें सिखाती है बच्चों। ओके, तो आज हम इस पोयम में यही सीखेंगे कि काम कैसे करना चाहिए और खेल कैसे खेलना चाहिए। चलो अब पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेंजा है बच्चों कि वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मतलब है कि जब काम करो तो काम करो और जब खेलो तो सिर्फ खेलो। अगर हम दोनों चीज़ें मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा? तो ना काम अच्छा होता है और ना ही हम हैप्पी रह पाते हैं, राइट बच्चों। चलिए अब हमारा दूसरा सेंसा है बच्चों, ऑल दैट यू डू विथ ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? तो यहाँ अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की गई है बच्चों कि ऑल योर माइट का मतलब होता है पूरी मेहनत के साथ, और हाफ हाफ काम वो बच्चों कभी परफेक्ट होता ही नहीं है। जैसे अगर हम सिर्फ आधा होमवर्क करें तो टीचर खुश होगी? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो इस सेंजा का मतलब यही है बच्चों। चलिए अब हम अगले सेंजा की तरफ बढ़ते हैं। वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल इज अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। तो इस सेंजा का क्या मतलब है बच्चों कि पोयम का मेन सेंजा यही है बच्चों, एक समय पर एक काम करना चाहिए और उस काम को अच्छी तरह से करना चाहिए। ये रूल हर जगह काम आता है बच्चों, स्कूल में, घर में और लाइफ में भी। ओके, चलिए अब हमारा अगला सेंसा है, मूवमेंट्स शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, राइट। तो टाइम बच्चों बहुत प्रीशियस होता है, राइट। अगर हम टाइम वेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा? तो वो टाइम वापस ही नहीं आता। इसलिए काम का टाइम काम है और खेल का टाइम खेलना होता है, राइट। तो इस सेंजा का यही मतलब है। तो चलिए बच्चों कुछ हम जो है न्यू वर्ड्स को जान लेते हैं। कॉपी पेंसिल जो है लेके बैठिए और लिख लीजिए कि माइट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पूरी ताकत। ओके, और ट्रीफेल्ड अवे का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, और हाफ्स का मतलब होता है आधा आधा। ओके, तो ये बच्चों वर्ड्स जो है मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना है अच्छे से। ओके, चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आपको आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देना है ताकि पता चले कि आपको कितना आया है। ओके, तो एक टाइम पर एक काम क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों? सोचिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आंसर देती हूँ अपनी तरफ से और आपको जो अच्छा लगे आप वो कमेंट पे लिखिएगा। ओके, तो एक टाइम पर एक काम करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि तब काम अच्छा होता है और हम जो है पूरे स्ट्रेस फ्री एक काम करते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, राइट। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों मेरा कि काम अच्छा होने के बाद कैसा लगता है? सेटिस्फेक्शन सा लगता है ना बच्चों, खुशी सा महसूस होता है, राइट। ओके, चलिए
तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? वन थिंग एट अ टाइम। जब काम करो तो दिल से करो और जब खेलो तो पूरे दिल से खेलो, राइट? तो अगर आपको ये क्लास बच्चों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज और वर्कशीट करेंगे। ओके, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।